नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रविनय मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या होता है, इन तमाम बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक निवेदन है कि वीडियो को जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है। दोस्तों टाइफाइड फीवर एक ऐसी बीमारी है जिससे आप सभी कभी न कभी संक्रमित हुए होंगे, जो कि मेनली एस टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होती है, इसके कारण फैलता है। यानी कि कह सकते हैं टाइफाइड फीवर होने का जो मुख्य कारण होता है एस टाइफी बैक्टीरिया होता है, जिसको सैल्मोनेला टाइफी भी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों मेनली जो गंदा खाना होता है और जो गंदा पानी होता है उसमें पाया जाता है और उसी के माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुंचता है और शरीर में पहुंचने के बाद ये हमारी आंतों तक पहुंच जाता है और फिर आंतों में इन्फेक्शन यानी कि टाइफाइड का संक्रमण शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये तो था कि टाइफाइड होता क्या है। इससे आप समझ गए होंगे कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड के केसेस में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इसका फीवर होता है 3 से 4 हफ्ते तक लगातार बुखार बना रहता है। अब बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर के जो लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको आप देखकर कह सकते हैं कि यह टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के अगर मुख्य जो लक्षण होते हैं उनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है तो वह है बुखार। बहुत तेज़ बुखार रहता है। बुखार के साथ साथ रैशेस हो सकते हैं, आपकी गर्दन पे रैशेस आ सकते हैं, आपकी छाती पे रैशेस आ सकते हैं, साथ ही साथ पेट में रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तीसरा जो इसका मुख्य सिम्टम होता है, लक्षण होता है दोस्तों, वह है कमजोरी, थकान लगना। टाइफाइड का जो मरीज होगा उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी, उसको कब्ज हो सकता है, उसका पेट फूल सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, पेट भारी भारी सा लगेगा। तो ये तमाम लक्षण देखने को मिलते हैं टाइफाइड फीवर के केसेस में। उसको सिर दर्द हो सकता है, साथ ही साथ उसको चक्कर सा आ सकता है, कमजोरी लगेगी, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, भूख कम लगने लगती है, सर्दी खांसी जुखाम भी हो सकता है, उल्टी लग सकती है। तो ये तमाम लक्षण जो हैं दोस्तों ये टाइफाइड फीवर के देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर के कारण क्या होते हैं। तो जो मेन कारण होता है दोस्तों वह होता है कंटामिनेटेड फूड यानी कि गंदा खाना और कंटामिनेटेड वाटर यानी कि गंदा पानी। इन दोनों जो चीज़ें हैं, कंटामिनेटेड फूड और गंदा पानी और गंदा खाना दोस्तों, इन्हीं में एस टाइफी नामक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है और उस गंदगी में अगर एस टाइफी नामक बैक्टीरिया है तो वो उस मक्खी के माध्यम से, मान लीजिए कोई मक्खी है और वह गंदगी में बैठकर आपके भोजन पर आकर बैठती है या आपकी किचन रसोई में बैठती है, तो वेस्ट टाइफी नामक जो बैक्टीरिया है वो आपके किचन तक, आपके भोजन तक पहुंच जाएगा और उस भोजन को अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर, शरीर के अंदर यानी कि आपके आंतों तक पहुंच जाएगा और आंतों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा टाइफाइड का। इसीलिए इस बीमारी को आंतों का बुखार भी कहा जाता है दोस्तों। आंतों का बुखार यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर भी इसको कहते हैं टाइफाइड फीवर को। तो ये मेन कारण होता है। उसके अलावा दोस्तों आसपास की जो गंदगी होती है उसके कारण भी टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपका जो मलमूत्र होता है उससे भी टाइफाइड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड आदमी है, उसने आपका टॉयलेट यूज़ किया या आपका बाथरूम यूज़ किया, तो ऐसी कंडीशन में भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम कारण होते हैं दोस्तों कि टाइफाइड फीवर के जो मुख्य कारण हैं यही होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसकी जांच के लिए डॉक्टर ज़्यादातर क्या रिकमेंड करते हैं।
तो सबसे ज़्यादा अगर टाइफाइड की जांच की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स कराते हैं, और उसमें अगर बिडाल टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हैं कि आप टाइफाइड संक्रमित हैं। इसके अलावा कभी कभी बिडाल टेस्ट में अगर टेस्ट में चूँकि क्या है, इसकी जो जांच है उतनी विश्वसनीय नहीं होती है, तब डॉक्टर द्वारा कल्चर टेस्ट भी करने के लिए कहा जाता है या कराने के लिए कहा जाता है। इसमें मेनली यूरिन कल्चर होता है, आपका स्टूल का कल्चर करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो यह हो गई दोस्तों की टाइफाइड फीवर की कौन कौन सी जांच होती है, यानी कि किस जांच के द्वारा आप टाइफाइड फीवर को पकड़ सकते हैं या पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वह क्या होता है। ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए दोस्तों, तो डॉक्टर जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंटों के लिए। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं तो वह सबसे ज़्यादा सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिफिक्जीम कुछ डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, कुछ डॉक्टर्स द्वारा सिफिक्जीम के साथ ओफ्लॉक्सासिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यह हो गई अगर एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हो गए। कुछ डॉक्टर्स द्वारा एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं डॉक्टर्स द्वारा, अलग अलग डॉक्टर्स द्वारा अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अलग अलग पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर पेशेंट को बुखार है, साथ में उल्टी भी है, दस्त भी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे बुखार के लिए आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की जाएगी, आपको उल्टी हो रही है तो ऑन्डेंसेट्रोन प्रिस्क्राइब की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके लीवर में या पेट में दिक्कत है तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। साथ ही लीवर का कोई टॉनिक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, तो कोई मल्टीविटामिन आपको डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है। अब इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब टाइफाइड मान लीजिए एंटीबायोटिक्स भी हो गया आपका, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है, तो कुछ डॉक्टर्स द्वारा इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे मोनोसेफेग्राम का इंजेक्शन आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा अमीकासिन का इंजेक्शन भी डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं टाइफाइड के केसेस में डॉक्टर्स द्वारा अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए और कुछ आपके जो सिस्टमिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, पेट में दिक्कत हो रही है, जैसे गैस बन रही है, तो पीपीआई डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। ये तमाम ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर अलग अलग कंडीशन में अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें और क्या सावधानी रखी जा सकती है। तो सावधानियों में अगर बात की जाए तो सबसे पहली सावधानी कि आप जो गंदा पानी और जो गंदा खाना है उससे दूर रहना, यानी कि खाने और पीने में आपको विशेष ध्यान देना है। खाना आपका अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और पानी जो है साफ़ सुथरा पानी को उबाल कर पीना है। अब उसके अलावा आसपास जो आपके आसपास जो गंदगी है उससे अपने को दूर रहना है, उससे अपने को बचाव करना है। बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और जो तेल मसाला वाली चीज़ें हैं उसको तो डॉक्टर्स द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि टाइफाइड में जो तेल मसाला वाले आइटम्स हैं, जो तेल मसाला वाले खाने हैं, उनको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। आपको सिंपल साधारण खाना खाना है, हल्का खाना खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ऐसा खाना नहीं खाना है जो खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में आपके पेट को ज़्यादा समय लगता हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हल्का खाना खाना है, खिचड़ी खाना है, आपको सूप लेना है, आपको जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं। आप अगर इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान देते हैं तो आप बिल्कुल टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि टाइफाइड होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, और क्या क्या सावधानियाँ रखी जा सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।